के गए। मूर्छित हनुमान को हृदय से लगा लिया, बहुत जगाया, किंतु हनुमान की मूर्छा नहीं जगी। अंत में भरत ने कहा, यदि तन मन वचन से मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरे हैं तो इस बंदर की सारी पीड़ा अभी अभी दूर हो जानी चाहिए। फिर क्या था, जहां सच्ची भक्ति है, भक्ति की शक्ति तो बहुत बड़ी होती है। क्या हुआ, सुनत बचन उठ बैठे कपीसा, अब कही जय जयति कौशलाधीशा। हनुमान जी महाराज जय हो प्रभु की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो, जय श्री राम कह के हनुमान जी महाराज उठ बैठे। तो लीन कपिह उर लाय, पुलक गात लोचन सजलो, प्रीत न हृदय समाय, सुमिर राम रघुकुल तिलको। भैया भरत ने हनुमान जी को हृदय से लगाया। इतना प्रेम बढ़ा भैया भरत का, इतना प्रेम बढ़ा प्रभु श्री राम की याद करके भैया भरत के हृदय में उस समय प्रेम, ऐसा प्रेम प्रवाहित हुआ कि जिसे वर्णन नहीं किया जा सकता है। फिर भैया भरत ने पूछना प्रारंभ कर दिया। भैया भरत ने कहा, ताते कुशल कहु सुख निधान की, सहित अनुजय रुमातु जाने की, कपि सब चरित संक्षेप बखाने, पाए दुखी मन मऊ बचिताने, आहा दय हो मैं कत जग जायूं, कहु काज न आयऊ, जान कुअवसर मन धर धीरा, तब कपिशन बोले बलबीरा। गहुर होई तोई जाता, काज न सही है होत प्रभाता। भैया भरत ने कहा, हे तात कुशल तो बताओ, प्रभु राम की कुशल, लक्ष्मण की कुशल, सीता की कुशलता का समाचार तो बताओ। हनुमान जी ने संक्षेप में सारी कथा सुना दी। भैया भरत जी बहुत ही पश्चाताप करने लगे, अपने लिए धिक्कारने लगे। कहा, मैं किस लिए मेरा जन्म हुआ है, मैं तो प्रभु के कोई काम भी नहीं आ सका। लक्ष्मण कितने भागवान हैं, कितने भागवान हैं लक्ष्मण, धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। तो भैया भरत पश्चाताप कर रहे हैं और इसी बीच माता कौशल्या सुमित्रा को भी ये समाचार मिला है और दुखित होने लगी। सुमित्रा ने शत्रुघ्न का हाथ पकड़ा और कहा, यदि लक्ष्मण मूर्छित है, अब राम अकेला रह गए, राम अकेले रह गए, शत्रुघ्न तुम जाओ, शत्रुघ्न तुम जाओ, प्रभु की सेवा में तुम जाओ। माता सुमित्रा शत्रुघ्न के भेजने के लिए तैयारी करने लगी। उसी समय सती साध्वी देवी उर्मिला आई, हाथ जोड़कर बोली, माँ शत्रुघ्न के भेजने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है, अभी कोई आवश्यकता नहीं है। उर्मिला ने कहा, माँ मत भेजो अभी रिपुसूदन को, यदि ऐसा ही है तो संग में जाऊं, 10 शीशे के शीशे उतार 10 भगनी को निकाल, प्रभु ढिगलाऊं, कितनी समरांगन में बध के घन नाद, अश्लोचना शीस सुहाग मिटाऊं। उर्मिला ने कहा, माँ मेरे पति मरे नहीं हैं, वो सो रहे हैं, प्रभु का हाथ उनके सर पर है, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें, और यदि ऐसा ही है तो मैं स्वतः जाऊंगी और मैं रघुवंश की ठकुरानी हूँ, मैं स्वतः जाऊंगी, रावण को मारकर अपनी बड़ी बहन सीता को वापस लाऊंगी और सुलोचना का सुहाग मिटाकर मैं स्वतः आऊंगी। इतने ही में भैया भरत ने हनुमान जी से कहा, तात तुम्हें चोट भी लग चुकी है, अभी यहाँ से लंका बहुत दूर है, तुम मेरे बाण पर बैठ जाओ,
तो मैं तुम्हें अपने बाण के द्वारा बहुत जल्दी प्रभु के पास पहुंचा दूंगा, ताकि तुम रात ही रात पहुंच जाओ। भैया भरत ने हनुमान से कहा क्या कि चढ़ो मम साये पे शैल समेता, पठवाऊं तो जहाँ कृपा निकेता, पठऊं तो ही जहाँ कृपा। सुन कपि मन भूपे जो अभिमाना, मोरे भार सहै किनि बाना। राम प्रताप विचार बहुरी, बांधी चरण का कपि कर जोरी। तव प्रताप उर राख गोसाई, जय हो नाथ बाण की नाई। जब भैया भरत ने कहा तुम मेरे बाण में बैठ जाओ, हनुमान जी के हृदय में किंचित अभिमान हुआ है। क्या भरत का बाण मेरा भार सह लेगा? लेकिन तुरंत ध्यान आया, कहा प्रभु का प्रताप इन भैया भरत में, प्रभु का प्रताप पर पूरित है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं कि भरत मुझे अपने बाण के द्वारा पहुंचा दें। हनुमान जी ने तुरंत भरत के चरण पकड़े, हाथ जोड़े और कहा बस केवल आपका आशीर्वाद चाहिए, मैं बाण की तरह जल्द से जल्द पहुंच जाऊंगा। तव प्रताप उर राख प्रभु, जय हवनाथ तुरंत। अस कही आय सुपाई पद, बंदी चले हनुमंत। भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। जात शराहत मन ही मने, पुन पुनि पवन कुमार। हनुमान जी महाराज भैया भरत के कभी शील की, कभी गुण की, कभी उनकी भुजाओं की बल की, नाना इस प्रकार सराहना करते हुए हनुमान जी महाराज पहाड़ लिए बड़े वेग से चले जा रहे हैं। आगे क्या हुआ सुनिए। वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुहारी। अर्ध रात गई कभी नहीं आयऊ, राम उठाए अनुज उर लायऊ। शक्यु न दुखित देख मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ। मम हित ताक तजेऊ पितु माता, सहु विपिन हिम आतप भाता। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु बिलोक मोर बिकलाई। नाना प्रकार से विलाप कर रहे हैं, कह रहे हैं भैया आधी रात अर्धी रात व्यतीत हो गई, आधी रात व्यतीत हो गई, अभी तक संजीवनी लेकर हनुमान नहीं आया है। और प्रभु राम विलाप करने लगे। कहा भैया लक्ष्मण तुम्हारा ऐसा स्वभाव था, तुम कभी मुझे दुखी नहीं देख सके। आज मैं विकल हूँ, आज तुम मेरी विकलता देखकर भी नहीं उठ रहे। उठो बिलोक मोर बिकलाई। मेरे हित के लिए, मेरी सेवा के लिए अपने माता पिता को छोड़ा, सर्दी गर्मी वर्षा हर मौसम का दुख सहन किया आपने मेरे लिए। आज हे भैया अब तुम्हारा वो प्रेम कहाँ गया? जल्दी उठो भैया, मेरी विकलता को देख के भैया लक्ष्मण तुम क्यों नहीं उठ रहे, तुम क्यों नहीं उठ रहे? प्रभु राम रो रहे हैं और कहा रहे हैं, जो जने त्यों बन बंधु बिछो, पिता बचन मन त्यों नहीं ओहू, पिता बचन मन त्यों नहीं ओहू। इस चौप ये बड़ी मार्मिक चौपाई है। जो जन त्यों बन बंधु बिछोहू, पिता बचन मन त्यों नहीं ओहू। बहुत से लोग साधारण अर्थ करते हैं, कहते हैं भगवान राम रो रहे हैं और कह रहे हैं कि यदि मैं जानता कि वन में भाई का बिछोह हो जाएगा तो पिताजी के मैं वो वचन न मानता। कौन वचन? ऐसा कुछ प्रमाण लोग बताते हैं
एक बार ये चारों भाई सरजू जी में स्नान करने गए। मेघनाद मगर बन के आया और नदी में भैया लक्ष्मण का पैर पकड़ा। जब लक्ष्मण ने राम राम की धुनी की, प्रभु राम गए। चारों भाइयों ने चारों भाई मिलकर के उस मगर को पकड़ ले आए। राज दरबार में उसे खड़ा किया। यह तो स्पेशल मगर था, है स्पेशल मगर था ना। गुरु वशिष्ठ ध्यान धर के देखे, समझ गए ये तो रावण का पुत्र है। तो एकांत में बुला के गुरु वशिष्ठ ने महाराज दशरथ से कहा, राजकुमारों से कह दो इस मगर को मारे ना, इसे छोड़ दिया जाए तो अच्छा है। महाराज दशरथ आए, प्रभु श्री राम से बोले, राम इसे मारो मत, छोड़ दो इस मगर को, जल का जीव है, चला जाएगा, इसे छोड़ दो। पिता की आज्ञा मान के प्रभु श्री राम ने उस मगर को छोड़ दिया। आज प्रभु राम कहते हैं, यदि मैं जानता कि भाई के साथ इस प्रकार बिछो हुए कराएगा, तो उस दिन यदि मैं इसे न छोड़ता, मार देता मेघनाद को, तो आज मेरा भैया लक्ष्मण नहीं मारा जाता। तो मैं पिता के यदि वो वचन न मानता, मगर को न छोड़ता। सज्जनों, ये तो मैंने साधारण अर्थ बताया जो आज के लोग कहते हैं, लेकिन क्षमा करना, मुझे यह अर्थ बिल्कुल पसंद नहीं है और शायद आप सब भावुकों को भी ये अर्थ अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। आप बुद्धिजीवी सब विचार करें, जिन प्रभु राम ने अपने मुख से कहा क्या कि अनुचित उचित विचार तज अजे पालें पितु बैन, अति भाजन सुख सुयस के बसहि अमर पति ऐन। कहा, जो पिता के वाक्यों पर अनुचित उचित का विचार न करके एकमात्र पिता की आज्ञा का पालन ही सर्वधर्म मानते हैं, ऐसे पुत्र, ऐसे बेटे अंत में इंद्रलोक में निवास करते हैं। अब बोलिए, यदि वही राम आज कह रहे हैं कि मैं पिताजी के वो वचन न मानता, तो मर्यादा का उल्लंघन हुआ ना। यदि श्री राम कह सकते हैं कि मैं पिता के वो वचन न मानता, तो आज हम भी अपने पिताजी से कह सकते हैं कि पिताजी हम आपकी यह बात ना मानेंगे। इसलिए ऐसा नहीं, राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। राम की मर्यादा पर कभी कोई किसी प्रकार का छिट्टा नहीं लग सकता है। इस चौपाई का अर्थ क्या हुआ, आप थोड़ा ध्यान दें। पिता वचन मन त्यों नहीं ओहू। ओहू शब्द प्रायः लोग अपनी स्त्री के लिए प्रयोग किया करते हैं। वो बैठी है, वो आ रही है, वो जा रही है। जैसे नारद ने कहा, आन भात नहीं पाऊं ओही, क्योंकि नारद उसे बिल्कुल अपनी मान चुके थे ना। इसलिए ये नहीं कहते कि मैं राजकुमारी मुझे ना मिलती या वो कन्या ना मिलती ना। आन भात नहीं पाऊं ओही, तो ओही शब्द अपनी स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रभु राम का कथन है कि पिता वचन मन त्यों, पिता के वचन मान के बन तो मुझे आना ही आना था, किंतु नहीं ओहू। ओहू जो सीता है, यदि मैं सीता की बात न मानकर सीता को साथ में न लाता, तो शायद आज लक्ष्मण का मूर्छित होना देख करके मैं इस दुख को प्राप्त नहीं होता। एक दोहा भी लिखा गया है प्रमाण के लिए। यह दोहा है, प्रभु राम कह रहे हैं, पिता वचन मन त्यों सही, पिता वचन मन त्यों सही, आओ त्यों बनहि अकेल, आये हो लक्ष्मण वो जान की, लो त्यों नहीं शकेल। ये है चौपाई का अर्थ। जो जन त्यों बन बंधु बिछो, पिता वचन मन त्यों नहीं ओहू। सुति बीती नारी भवन परिवारा, होई जाए जग बारई बारा। अस विचार जिया जागहु त्राता, मिलै न जगत सहोदर भ्राता। प्रभु श्री राम विलाप कर रहे हैं, कह रहे हैं, हे भैया
ऐसा विचार के तुम जल्दी उठ बैठो। अस विचार क्या शुत बित नार भवन परिवारा। प्रभु राम रो रहे कह रहे हैं पुत्र धन घर परिवार ये सब मिल जाते हैं। एक बार के छूट गए तो दोबारा घर बन जाएगा, दोबारा हम नया परिवार भी बना सकते हैं, पुत्र भी दूसरा पैदा कर सकते हैं, धन भी कमा सकते हैं। ये सब कुछ दोबारा हो सकता है, दोबारा तिबारा ये सब कुछ हो सकता है। किंतु सहोदर भ्राता क्या बार बार मिलेगा? नहीं मिलेगा। प्रभु राम रो रहे हैं और कह रहे हैं बेटा बेटी भामिनी सब स्वार्थ के मीत। अब भाई से भाई सदा करता सच्ची प्रीत। भाई से भाई सदा करता सच्ची प्रीत। कारण बस भाई भाई में चाहे कितनी ही अनबन हो, चाहे कितनी ही अनबन हो, पर विपद पड़े पर भाई ही देता है साथ एक मन हो, पर विपद पड़े पर भाई ही देता है। जब एक खून है दोनों का तब आए क्यों कर जोश नहीं। अरे भाई पर विपदा पड़ते ही भाई रहता खामोश नहीं। जब एक खून है दोनों का तब आए क्यों कर जोश नहीं। भाई पर विपदा पड़ते ही भाई रहता खामोश नहीं, भाई रहता खामोश। आश विचार जिया जागहु ताता मिलई न जगत सहोदर भ्राता। जथा पंख बिनु खगपति दीना, अमन बिनु फण कर वर करहीना। अस मम जियन बंधु बिनु तोही, अदो जो जड़ दैव जियावई मोही। प्रभु श्री राम रो रहे हैं, कह रहे हैं जैसे बिना पंखे का पक्षी, बिना मणि का सर्प। भैया तुम्हारे बिना मेरा जीवन ठीक उसी प्रकार हो गया। अस मम जियन बंधु बिनु तोही। अब तो मुझे ऐसा लगता है वो कौन कठोर दिल का दैव है जो मुझे इस दुख से भी बचा के जीवित रखना चाहता है। जई हो अवध कौन मुहलाई, नारी हेतु प्रिय बंधु गमाई। भैया मैं आपके बिना अयोध्या कैसे जाऊंगा? दुनिया वाले मुझे क्या कहेंगे कि स्त्री के लिए अपने छोटे भाई को मरवा करके राम लौट करके अयोध्या चला आया है। भैया दुनिया वाले मुझे क्या कहेंगे? नारु हेतु प्रिय बंधु गवाई। जय हो अवध कवन मुहलाई, नारी हेतु प्रिय बंधु गवाई। जय हो अवध कवन मुहलाई, नारी हेतु प्रिय बंधु गवाई। जय हो अवध कवन मुहलाई, नारी हेतु प्रिय बंधु गवाई।
बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आते भी राम कहो, जाते भी राम कहो। आते भी राम कहो, जाते भी राम कहो। आते भी राम कहो, जाते भी राम। आते भी राम कहो, जाते भी राम कहो। आते भी राम कहो, जाते भी राम कहो। आते भी राम कहो, जाते भी। कण कण से राम कहो, जन से राम कहो। कण कण से राम कहो, जन जन से राम कहो। आते भी राम कहो, जाते भी राम कहो। आइए बोलो सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु श्री राम भैया लक्ष्मण को गोदी में लिए नाना प्रकार से विलाप करते हुए प्रभु श्री राम ने कहा, भैया निज जननी के एक कुमारा, अता सुता तो तुम प्राण आधारा। इस चौपाई पर बहुत से लोग शंका करते हैं, कहते हैं लक्ष्मण तो अपनी माँ सुमित्रा के दो थे, इनके भैया शत्रुघ्न भी थे, फिर राम ने निज जननी के एक कुमारा कैसे कह दिया। देखिए आप सब भावुक बुद्धिजीवी विचार करें, निज शब्द अपने लिए होता है। जैसे निज निज ग्रह गए आये सुपाई, बरनत प्रभुबत कहिए सुहाई। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। अस्तु श्री राम का कहना है, निज जननी के एक कुमारा, मैं अपनी माँ का अकेला हूँ, किंतु उस मेरी माँ कौशल्या के भी आप प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं। सज्जनों इसका क्या प्रमाण है? क्या माता कौशल्या लक्ष्मण का राम की तरह प्यार करती हैं? हाँ, जहां कहीं माता कौशल्या ने राम की चर्चा की होगी, राम के लिए रोई होंगी, वहां लक्ष्मण का नाम लेकर अवश्य रोई होंगी। देख लीजिए जब रानियों का दरबार चित्रकूट में लगा हुआ है, उस समय पश्चाताप करते हुए माता सुमित्रा ने पहले राम लक्ष्मण का नाम लिया, राम का बाद में पहले लक्ष्मण का। माता कौशल्या ने कहा, बहन लखन राम सिय जाहि बन, अभल पर नाम न पूछे। अगहबर ही अकह कौशला, मोहि भरत कर सोच। माता कौशल्या रो रही हैं, कह रही हैं कि राम लखन सिया बनहि सिधाए। राम लखन सिया बनहि सिधाए। गैयन संग न प्राण पठाए। संग न प्राण पठाए। और उत्तरकांड में प्रमाण मिलता है, जब प्रभु के आने की अवधि एक दिन बाकी रह गई है, माता कौशल्या बार बार अंगनाई में जाती हैं, कौआ बैठा है। माता कौशल्या कौआ से कह रही हैं, ये विनय पत्रिका का पद है, विनय पत्रिका का पद है। बैठे शकुन मनावत माता, कब आए हैं मोरे लाल कुशल घर। कहाओ काग फुरबाता, दूध भात की दोनी दे हों, सोने चोच मढ़े हों। जब सिय सहित बिलोक नयन भर, राम लखन सुख पए हों। जहाँ कहीं कौशल्या ने प्रभु राम की चर्चा की होगी, वहाँ लक्ष्मण का नाम अवश्य लिया होगा, लक्ष्मण की चर्चा अवश्य की होगी। इसलिए श्री राम का कहना है, मैं अपनी माँ का अकेला हूँ, एकलौते बेटे वाली माँ दूसरी माँ का प्यार नहीं जानती, किंतु नहीं तासुतात, उस मेरी माँ के भी तुम प्राणों से ज्यादा प्यारे हो। प्रभु राम भैया लक्ष्मण को गोदी में लिए नाना प्रकार से विलाप कर रहे हैं, बंदर जामुन इत्यादि समझा भी रहे हैं, किंतु प्रभु के आंसू बंद नहीं हो रहे हैं। प्रभु विलाप सुन कान, विकल भये बानर निकर, और आए गए हनुमान, जिम करुणा महावीर रसो। सब बंदर भी प्रभु का विलाप सुन के विकल हो जाते हैं। सज्जनों उसी समय पार्वत लिए, औषधि के सहित पार्वत लिए हनुमान जी दल में ऐसे आए जैसे करुणा रस के बीच में एकाएक वीर रस आ जाए।
एकाएक वीर रस आ गया है, जिम करुणा महावीर रस। देखते ही क्या हुआ, अरे हर्ष राम भेटे हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरंत तब कीन उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हरसाई। प्रभु श्री राम प्रसन्नता पूर्वक उठे, हनुमान जी को हृदय से लगाया और बड़ी कृतज्ञता सिद्ध की प्रभु ने। फिर क्या था, सुखेन वैद्य ने तुरंत ही उपाय किया, यानी दवा को निकाल करके अभिमंत्रित करके उस दवा को घोंटा और उसका सब अनुपान बना करके जैसे ही लक्ष्मण को वो दवा पिलाई, लक्ष्मण के मुख में वो दवा गई। लक्ष्मण जय श्री राम कह के प्रसन्नता पूर्वक उठ बैठे। भगवान श्री राम ने भैया लक्ष्मण को हृदय में लगाया। सब बंदर भालू बहुत ही प्रसन्न हुए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। लीजिए, सत्य ही शिव है, शिव ही संगीत। संगीत के स्वरों का आनंद लेने के लिए नटराज कैसेट सर्वोत्तम कैसेट। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित सिया भी की, तीरथ कलित ललित गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद गा, वाल्मीकि कवि ज्ञान विशारद वा, सुख शनकादि शेष अरु शारद, सुख भरणी पवन सुत कीरति की वरन, आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश गावत, चाहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस जाओ, मुनि जन धन संतन को शर्मस, मुनि जन सारयंस सम्मति सबही की, आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी गा, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वज बखानी, कान भुसुंड गरुड़ के की, आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरणी विषय रस पीकी, कलिमल सुभग